डोनाल्ड ट्रंप ने अभी अभी एक बात अनाउंस की है जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि गजा में 60 दिन की 2 महीने के लिए जंगबंदी होने जा रही है। इसमें कतर का और यूएई का और मिस्र का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा आने वाले दिनों में। और एक नया फार्मूला है फ़लस्तीन को लेकर, इसराइल को लेकर कि गजा में जंगबंदी हो जाएगी और फ़लस्तीनियों का कत्लेआम रुकेगा। गुज़िश्ता चंद दिनों से हम देख रहे थे कि रोज़ाना की बुनियाद पे 80 से 100 फ़लस्तीनियों को शहीद किया जा रहा था जब से ईरान की और इसराइल की जंगबंदी हुई है तब से अब तक। इस पे हम बात करेंगे इंशाल्लाह, तफसीलात आपके सामने रखेंगे। लेकिन इमरान खान साहब का एक स्टेटमेंट आया और ये उनके अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया गया है। ये उनका मुसद्दिका बयान है, यानी ये जो इमरान खान साहब ने एक्चुअली कहा ये मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने कहा कि जाली पार्लियामेंट के जरिए 26वीं के बाद 27वीं तरमीम लाने का तकल्लुफ़ करने की बजाय खुलकर बादशाहत डिक्लेयर कर देनी चाहिए, क्योंकि मुल्क पर इस वक्त मुकम्मल तौर पर डिक्टेटरशिप मुसल्लत है। पाकिस्तान की बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह है। ये कलमा इंसान को हर किस्म की ग़ुलामी से आज़ादी देता है। पाकिस्तान को बड़ी कुर्बानियाँ देकर अंग्रेज़ से आज़ाद करवाया गया ताकि एक ऐसा मुल्क बने जहां हर शहरी को शख्सी आज़ादी हासिल हो, मगर यहाँ हालात बिल्कुल बरक्स हैं और एक माफिया पूरी कौम को ग़ुलामी में मुब्तला रखना चाहता है। मैं जेल की काल कोठरी में रह लूँगा लेकिन ग़ुलामी कबूल नहीं करूँगा। मेरा तमाम लोगों को पैगाम है कि सबको ऐसी ग़ुलामी पर कैद को तरजीह देनी चाहिए, क्योंकि जब हम बाहर आज़ाद ही नहीं हैं तो फिर ऐसी रिहाई का क्या फ़ायदा। अल्लामा इकबाल का शाहीन ऊंचा उड़ता है, वो किसी का ग़ुलाम बनकर नहीं रहता। पूरी कौम खुसूसन तहरीक इंसाफ के वर्कर्स और सपोर्टर्स को पैगाम देता हूँ कि आशूरा के बाद मुल्क में जारी जुल्म के निज़ाम के ख़िलाफ़ तहरीक का आगाज़ करें। मेरे लिए इस ग़ुलामी के निज़ाम को कबूल करने से बेहतर मौत है। मेरी आवाज़ हर तरह से दबाई जा रही है ताकि लोगों तक मेरा पैगाम ना पहुँच सके और जबर के ख़िलाफ़ कोई खड़ा होने वाला ना बचे, लेकिन मैं आखिरी सांस तक जुल्म के ख़िलाफ़ डटा रहूँगा और मेरा अपने रब पर यकीन है कि पाकिस्तान से जुल्म का साया जल्द ख़त्म होगा। जमहूरियत में 4 चीज़ों की बड़ी अहमियत होती है: वोट का हक़, कानून की हुक्मरानी, इखलाकियात और आज़ाद मीडिया। 26वीं आईनी तरमीम ने इन चारों को ख़त्म करके रख दिया है। वोट का हक़, जब एक डिक्टेटर आता है तो उसे वोट की ज़रूरत नहीं होती, वो तो डंडे के ज़ोर पर मुल्क चलाता है। जिस तरह फार्म 47 वाली असम्बलियाँ बनाई गई हैं, अब मखसूस नशिस्तें बांटी गई, इससे अवाम को यह एहसास दिलाया गया है कि इनके वोट की कोई अहमियत नहीं है। नंबर 2, कानून की हुक्मरानी। अदलिया को हुकूमत ने एक झेली महकमे में तब्दील कर दिया है। अदालतें अपनी मर्ज़ी के जजेस से भर दी गई हैं और आज़ाद जजेस के हाथ पांव बांध दिए गए हैं। ऐसा सिर्फ मार्शल लॉ में ही होता है। नंबर 3, मुआशरे की इखलाकियात। इस तरमीम से मुआशरे में इखलाकियात दफन कर दी गई हैं। असम्बलियों में ऐसे लोग बिठा दिए गए हैं जो आवाम के मुंतखब नुमाइंदे नहीं हैं। अरकान असम्बली की खुलेआम खरीदो फरोख्त जारी है और अदलिया भी इसी माफिया के अंगूठे के नीचे है। नंबर 4, आज़ाद मीडिया। डिक्टेटरशिप में मीडिया को मुकम्मल तौर पर जंजीरों में जकड़ दिया गया है। आज़ादी इज़हार राय पर मुकम्मल पाबंदी है। आज़ाद सहाफ़ियों को निशाना बनाया जा रहा है और बाकियों को ख़रीद लिया गया है। एहतजाज बुनियादी जमहूरी और आइनी हक़ है, लेकिन पंजाब असम्बली में एहतजाज करने वाले हमारे 26 अरकान असम्बली को मुअत्तल कर दिया गया। अहमद बच्चड़ और तहरीक इंसाफ के MPAs शाबाश के मुस्तहिक हैं, जिन्होंने फ़िरौनों को चैलेंज किया। जब तक हमारे 26 अरकान बहाल नहीं होते, हमारे अरकान अपनी असम्बली बाहर लगा लें। फार्म 47 की 2 नंबर असम्बलियाँ वैसे भी अवाम की नुमाइंदगी नहीं कर रही। ये जनाब इमरान खान साहब ने बातचीत की है अपनी फैमिली से। जुल्फ़ी बुखारी ने इमरान खान साहब के बारे में एक ट्वीट किया और जो तकालीफ़ है इमरान खान साहब के हवाले से वो बताई हैं उन्होंने। इमरान खान साहब का वज़न कम हो रहा है। जब उनसे इस बारे में बात की गई तो पता चला कि वो 22 घंटे तक तो उन्हें दिन में 24 घंटे में कैद में रखा जाता है, एक छोटे से कमरे के अंदर, और कैद तन्हाई में रखा जाता है। मैं आपको कैद तन्हाई के बारे में बता दूं, कैद तन्हाई अज़ खुद एक सज़ा है जो किसी भी कैदी को नहीं दी जा सकती जब तक कि अदालत ये हुक्म ना दे। किसी भी अदालत ने इमरान खान को कैद तन्हाई का हुक्म नहीं दिया, लेकिन इमरान खान साहब को पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने कैद तन्हाई में डाला हुआ है जो गैर कानूनी है। इमरान खान को जो है वो सज़ाए मौत के जो चक्की है वहाँ पे रखा गया है
ये भी गैर कानूनी है। इस हवाले से आने वाले दिनों में मैं आपके सामने कुछ तफसीलात रखूंगा। अब जितने भी कैदियों के हकूक हैं वो इमरान खान साहब से छीने गए हैं, इस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी आवाज़ उठानी चाहिए, इंसानी हकूक़ की तंजीमों को और आज़ाद मीडिया को आवाज़ उठानी चाहिए कि जो इंसानी हकूक़ है उनकी पामाली कम से कम ना हो। इमरान खान साहब जो है उनको आइसोलेट किया जा रहा है, उनकी सेहत से खेला जा रहा है, उन्हें तकलीफ दी जा रही है और उन्हें बंद करके रखा। और ये वो इमरान खान है, देखें सारी ज़िंदगी इमरान खान ने कैसी गुजारी और आज भी वो ऐसी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। सिर्फ वो यकीन दहानी करवा दें पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को कि जैसे आप कहेंगे वैसे हो जाएगा, तो इमरान खान साहब पहले की तरह लेविश ज़िंदगी गुजार सकते हैं, पहाड़ों पे दुनिया भर में घूम सकते हैं, पूरी दुनिया में उन्हें प्रोटोकॉल्स मिलेंगे। लेकिन वो जेल की एक छोटी सी काल कोठरी में अपने मुल्क के लिए मौजूद है, अपनी कौम के लिए मौजूद है। इमरान खान के लिए डील करना कौन सा मुश्किल है। ये सारे सियासतदान तो मकबूलियत में इमरान खान के आगे पानी भरते हैं। तो ऐसा मकबूल आदमी अगर एस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करेगा तो एस्टेब्लिशमेंट को तो और कुछ चाहिए ही नहीं, और इसी बात का सियासतदानों को डर है। लेकिन ये इमरान खान कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए और मुस्तकबिल के लिए, आने वाली नस्लों के लिए डटा हुआ है और वो सज़ा काट रहा है। लोगों को इस बात का इदराक हो जाएगा, आज नहीं तो कल हो जाएगा। शायद कुछ लोग कल पछता रहे होंगे, लेकिन इमरान खान साहब ने जो स्टांस लिया, जो स्टैंड लिया, वो पाकिस्तानियों के लिए लिया है। नाज़रीन, यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट खबर है। मैंने आपको बताया था कि 6 लोग शहीद हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, नहीं वो 6 नहीं हैं। अब तस्हीह के साथ एक डाटा आया, मोहम्मद उमैर साहब ने इसको शेयर किया है। 9 मई केसेस में जेल के बाद वफात पाने वाले 6 नहीं 8 लोग हैं, और इनमें से 7 जो है वो कैंप जेल वाले हैं और 1 कोट लखपत जेल वाला है। कैंप जेल में जो है वो पीने का साफ पानी भी नहीं था, लोग वॉशरूम्स का पानी पीते रहे हैं। हेपेटाइटिस बहुत सारे मरीजों को हुआ। अब इनकी जो नाम और तारीख़ वफ़ात है वो ये है कि यूसुफ खान, ये जनाब 2023 में 10/12 को इनका इंतकाल हो गया था, हार्ट अटैक हुआ था। 1 महीना ये जेल में रहकर आए थे। शेख लतीफ़, इनकी किडनी फेल हो गई थी, ये 27/4/2024 को इंतकाल कर गए, 8 महीने जेल में रहकर आए थे। मुजाहिद शाह, तारीख़ वफ़ात 20/5/2024, इन्हें हेपेटाइटिस हुआ, 11 महीने जेल में रहकर आए थे। नंबर 4 नदीम यासीन, तारीख़ वफ़ात जो है